तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक का फेस्पेट के एपिसोड 705 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन जो होता है वहां पर हमारे जू फैन को बताता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त सेलेस्टियल एम्परर बुरी तरह जख्मी है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में इंटरफियर नहीं कर पा रहा। पिछले कई सालों से वो गायब है। तो हमारा जू फैन भी यही सोच रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इतने सालों से उसने यहाँ पर इन सभी लोगों को अनचेक छोड़ा हुआ है और वो इस दुनिया के ऊपर नजर नहीं रख पा रहा है या फिर वापस नहीं आ पा रहा। इसका मतलब यह है कि सेलेस्टियल हिमनली एम्परर जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो सकता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर चांस लिया जा सकता है। तो ड्रैगन उसे कहता है तो लड़के हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी और दोबारा कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। अगर हिमनली सॉवरियन यानी हिमनली सेलेस्टियल एम्परर जो है वो रिकवर कर जाता है तो फिर हम लोग कभी भी उसे मार नहीं पाएंगे। हमारे पास एक मौका है सैक्रेड डोमेन के बैरियर को तोड़कर उस तक पहुंचकर उसे जख्मी हालत में जाकर मार डालने का। तो क्या तुम यहाँ पर इस सब में मेरे साथ हो या नहीं। तो मां जूफैन उसे कहता है लेकिन तुमने यहाँ पर जो बात की वो इतनी पॉसिबल तो नहीं है। हम लोग एक मॉर्टल डोमेन के अंदर है, एक दुनिया के अंदर जो उसने बनाई थी और इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है। उस बैरियर को कैसे तोड़ेंगे। तो ड्रैगन आगे हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बच्चे मैंने सारे का सारा प्लान बना कर रखा हुआ है। पिछले कई हजार साल से मैं यहाँ पर प्लान ही तो बना रहा हूँ। हम लोग एक बहुत ही बड़ी रिवर्स रीबाउंड अरे का यूज करने वाले हैं और वो बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन होगी जिससे हम लोग एनर्जी को एक पॉइंट के ऊपर सेंट्रलाइज करेंगे और इस सेक्रेट डोमेन के बैरियर को तोड़ देंगे। और जब बैरियर टूट जाएगा तो हम लोग इस दुनिया से आजाद हो जाएंगे और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर से आजाद हो जाएंगे तो सैक्रेड बीस्ट अपनी फुल पावर्स को यूज कर पाएंगे सेक्रेट डोमेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो मां जूफैन कहता है रिवर्स रीबाउंड अरे फॉर्मेशन मैंने पहले एक बार यूज की थी एक गांव में जहां पर एक डिमोनिक लड़के ने एक स्पेशल फोक वाली फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था, लेकिन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे बहुत सारे सैक्रेड स्टोन्स को यूज करना पड़ा था। और अगर तुम यहाँ पर एक दुनिया के जितने बड़े बैरियर को तोड़ना चाहते हो तो फिर उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। अब बताओ कि तुम इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन कैसे बनाओगे और इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन के लिए मटेरियल्स कहां से लाओगे। ड्रैगन उसे कहता है कि हम लोग इस पूरे के पूरे मॉर्टल कॉन्टिनेंट की जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी को यूज करने वाले हैं। हम लोग इस कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ही बड़ी अरे फॉर्मेशन बनाने वाले हैं, इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन जो कि इस दुनिया के चारों कोनों के ऊपर बिछी होगी और सारी चारों कोनों के अंदर से एनर्जी निकलकर सेंटर पॉइंट के ऊपर आए। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर जब एनर्जी गैदर होगी तो उसे ऊपर की तरफ एक एनर्जी बीम की तरह शूट किया जाएगा और जब वो ऊपर जाकर बैरियर के साथ टकराएगी तो इस मॉर्टल वर्ल्ड की जो बैरियर है वो टूट जाएगी और इस बैरियर के टूटने के साथ ही हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो मां जूफैन कहता है कि तुम यहाँ पर इस पूरे के पूरी दुनिया को बेस बनाना चाहते हो, यानी कि यहाँ पर 4 अलग अलग जगहों के ऊपर तुम उसको सेटअप करना चाहते हो और जाकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करना चाहते हो। लेकिन इतनी बड़ी अरे फॉर्मेशन को बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर इस पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों की सहमति चाहिए होगी। इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग क्लैंस के लोग और सेक्टर्स के लोग रहते हैं और सभी लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। कोई भी यहाँ पर तुम्हें अपनी जगह के ऊपर अरे फॉर्मेशन बिछाने की इजाजत नहीं देने वाला। तो इसी के साथ ड्रैगन उसे कहता है यही तो बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, इसी के लिए तो मैं यहाँ पर जिलिन और तुम्हारी मदद चाहता हूँ। पहले मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जिलिन था, अगर मैं यहाँ पर यानी कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकता, मैं आजाद हो सकता तो मैं जाकर अपनी पावर्स के साथ उन सभी इंसानों को अपना गुलाम बना लेता और उन सभी के घुटने टेकने के बाद उन सभी से बड़ी आसानी के साथ अरे फॉर्मेशन बनवा सकता था। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर ट्रैप हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो मुझे बाहर की दुनिया में किसी पावरफुल इंसान की जरूरत है जो कि सभी को अपना गुलाम बना सके या फिर उनकी मर्जी से उन सभी को मना सके। हमें 4 अलग अलग जगहों के ऊपर इस दुनिया के 4 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स यानी 4 बड़े बड़े इलाकों के ऊपर बड़ी बड़ी फॉर्मेशंस क्रिएट करनी है, जिसके लिए वहां के लोगों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद भी करूंगा। और साथ ही वो अपना मुंह खोलता है, अपने मुंह के अंदर से 4 बीड निकालकर मां जूफैन की तरफ फेंकता है और उसे कहता है लड़के ये बीड तुम अपने पास रखो, अब जबकि तुम और जिलिन दोनों मेरे साथ मिलकर काम करने वाले हो तो तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरी ड्रैगन ब्रेथ है और मेरी ड्रैगन ब्रेथ जो कि फुल पावर को अनलीश कर सकती है। इसमें से एक बीड को जब तुम कभी यूज करोगे तुम्हारे सामने चाहे यहाँ पर एक सोवियन राम का मास्टर ही क्यों ना खड़ा हो वो भी यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। यानी कि अगली बार जब भी तुम क्रिटिकल मोमेंट में होगे और तुम्हारे पर अटैक होगा तो तुम इनको यूज करके अपनी जान बचा पाओगे। तुम्हारा जूफैन कहता है ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, तो उसे कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा कीमती है, जब भी कभी तुम्हें यहाँ पर लगे कि तुम खतरे में हो तब तुम इनको यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सोच समझकर इनको यूज करना, क्योंकि ये इनमें से एक एक बीट जो है इतना पावरफुल है कि तुम यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड के पूरे क्लैन को इसके साथ बर्बाद कर सकते हो। यानी कि एक बीट को अगर तुमने एक्टिवेट कर दिया तो उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलेगी जो कि मेरे सैक्रेड बीस्ट की पावर लेवल के बराबर होगी, फुल पावर के बराबर, और पूरे का पूरा सेक्टर एक झटके में उड़ जाएगा। तो जूफैन कहता है कि तुम यहाँ पर इतने पावरफुल गिफ्ट्स मुझे क्यों दे रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए काम करने वाला, तुम यहाँ पर से मुझे आजाद करवाओगे और वैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें ये बीड्स दे दिए हैं तो मेरी बीड्स के देने की वजह से मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई और पूरे 1 महीने के लिए मैं यहाँ पर अब सोने वाला हूँ। पूरा 1 महीना मैं यहाँ पर से निकल नहीं पाऊंगा। अगर मैं बाहर की दुनिया में होता तो मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं कि अपने ऑर्ब्स निकाल कर किसी को दे दूं,
लेकिन क्योंकि मैं इस बैरियर के अंदर ट्रैप हूं और कोई बाहर से अंदर अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। मैं जहां पर खतरा मोल लेकर तुम्हें ये दे रहा हूं। तुम्हारा ज़ूफ़ैन कहता है कि मैं जहां पर इनको अपने पास रख लेता हूं, लेकिन आप जहां पर मुझे ये दे रहे हैं तो मैं जहां पर इनको यूज किस पर करूंगा? क्या आपको लगता है कि जहां पर मॉर्टल दुनिया में कोई इतना पावरफुल दुश्मन हो सकता है जिसके खिलाफ मैं जहां पर इन बीड्स को यूज कर सकूं? तो ड्रैगन उसे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मॉर्टल दुनिया में इतना पावरफुल दुश्मन नहीं है, लेकिन लड़के अभी भी जहां पर बहुत सारे छुपे हुए दुश्मन ऐसे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। लेकिन हो सकता है कि किसी वक्त तुम्हें जहां पर इसको यूज करना पड़ सके, क्योंकि आगे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, आगे वैसे ही यहाँ पर एथेरियल राम से ऊपर के लोग जा रहे हैं जो कि सोल फ्यूजन और जेनेसिस नाम के लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। उनमें से कोई भी दुश्मन निकल कर आ सकता है और उसके खिलाफ तुम्हें ये यूज करना पड़ सकता है, या फिर कुनपेंग के खिलाफ तुम्हें इसे यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि कुनपेंग किसी वक्त भी तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। ज़ूफ़ैन उसे रिस्पेक्ट देता है और उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। आपने मुझे यहाँ पर इतना कीमती तोहफा दिया है, मैं इसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। और साथ ही वो उन तीनों बीड्स को अपनी रिंग के अंदर रख लेता है और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर कभी यहाँ पर जरूरत पड़ी भी तभी मैं यहाँ पर लाइफ टू डेथ की बैटल करूंगा, लेकिन इन बीड्स को यूज नहीं करूंगा। ये बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल वेपन है जिन्हें मैं सेक्रेट डोमेन में जाकर किसी सॉवरियन के खिलाफ ही यूज करने वाला हूँ। ज़ूफ़ैन वहां पर सोच रहा होता है कि कभी मैं यहाँ पर इन सेक्रेट स्टोन्स को इस तरह से उड़ाया करता था जैसे कि मेरे लिए टिश्यू पेपर हो, लेकिन आज यहाँ पर मेरे पास इतना कीमती तोहफा है और मैं यहाँ पर इनको यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान बन गया हूँ जो कि इन कीमती चीजों को यूज नहीं करना चाहता। लेकिन खैर, यहाँ पर कभी भी फाइट हो सकती है और कभी भी किसी पावरफुल दुश्मन के खिलाफ इनको यूज करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ ही ड्रैगन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सोच रहे होगे कि मैं यहाँ पर इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाऊंगा। तुम्हारा ज़ूफ़ैन कहता है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि तुमने यहाँ पर अपने 3 बीड्स मुझे दे दिए और यह मिशन वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें इसकी अचीवमेंट भी तो मिलने वाली है। अगर मैं इसमें कामयाब रहा तो तुम यहाँ पर से आजाद हो जाओगे। जब किसी के साथ ही ज़ूफ़ैन जो होता है उसे कहता है कि ड्रैगन एंसेस्टर, मुझे एक बात बताओ कि तुमने कहा कि रीबाउंड अरे फॉर्मेशन बनानी है, लेकिन अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि एनर्जी के लिए हमें सैक्रेड स्टोन माइंस का यूज करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर 5 सैक्रेड स्टोन्स की माइंस हैं। अगर तुम यहाँ पर मुझे अपने और बहुत सारे तकरीबन 100 के करीब अपने ये वाले ऑर्ब्स दे दो तो उनकी मदद से मैं जाकर उन 5 सैक्रेड माइंस के ऊपर कब्जा कर लूंगा और उसके बाद उनके स्टोन्स को हम यूज करके अरे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो ड्रैगन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इन सैक्रेड इन ऑर्ब्स को अपने मुंह के अंदर से निकालना इतना आसान है? मैं चाहूं भी तो भी तुम्हें यहाँ पर इतने सारे स्टोन्स नहीं दे सकता और मैं अपने मुंह के अंदर से अपने ड्रैगन ब्रेथ को इस तरह से रिलीज नहीं कर सकता, वरना मैं खुद यहाँ पर मारा जाऊंगा। और रही बात यहाँ पर उन सैक्रेड माइंस की, तो क्या तुम्हें लगता है कि उन सैक्रेड माइंस के अंदर जाकर तुम इतनी आसानी से उनके ऊपर कब्जा कर सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्वर्ड एम्परर ने खुद यहाँ पर उनके ऊपर पावरफुल रे फॉर्मेशंस बिछाई हुई हैं और साथ ही वहां पर तलवारें रखी गई हैं जो कि उन सैक्रेड स्टोन से एनर्जी लेती हैं। उन तलवारों का मेन मकसद हम बीस्ट को यहाँ पर इन चेक रखना है, यहाँ पर प्रिजन के अंदर कैद रखना है। वैसे भी उन 5 सैक्रेड माइंस की एनर्जी इतनी ज्यादा कम रह चुकी है कि अब वो यहाँ पर रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए काफी नहीं है। तो ज़ूफ़ैन कहता है तो फिर तुम यहाँ पर एनर्जी कहां से लेकर आओगे? तो ड्रैगन उनसे कहता है कि ये प्लान भी पूरी तरह से तैयार है। ये दूसरी ऑब्स्टेकल है जिसको हम लोग गाइडिंग अरे की मदद से पूरा करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर आइज ऑफ द हेवनली एंड अर्थली विंड्स को यूज करने वाले हैं। तुम्हारा ज़ूफ़ैन कहता है क्या तुम यहाँ पर आई ऑफ द हेवनली एंड अर्थली विंड्स को यूज करोगे? यहाँ पर हमारी एपिसोड 705 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफ़ैन यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा। क्या वो सिस्टर चूचू के पास जाएगा या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए किसी और जगह पर जाएगा?